हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ सर दर्द के बारे में, यानी हेडेक के बारे में। सर दर्द, हेडेक, ये हम सबको होता है। सर दर्द एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हम सब अपनी लाइफ में सर दर्द को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं, फेस करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर दर्द क्या होता है और सर दर्द के कारण क्या होते हैं। चलिए जानते हैं। सर दर्द मतलब कि सर में दर्द होना। अब ये सर दर्द आपके सर के किसी भी भाग में हो सकता है, या तो आपके सर के फ्रंट रीजन में हो सकता है, आपको वन साइडेड हेडेक हो सकता है, आपको सर दर्द जो हो रहा है आपके आँख के एरिया को कवर कर सकता है, या आपका सर दर्द जो है आपके पीछे यानी ये जो ऑसिपिटल आपकी गर्दन की एरिया है उस एरिया में हो सकता है, और उसमें अलग अलग तरीके का पेन आप एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे किसी किसी को सर में भारीपन लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि उनकी जो नस है वो फड़क रही है, या किसी को ऐसा लगता है सर पर बहुत ज़्यादा कुछ वज़न रख दिया गया है, पत्थर रख दिया गया है, या किसी को लगता है कि उनके सर पर हैमर यानी हथौड़े से मारा जा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके की पेन सेंसिटिविटी फील होती है। चलिए जानते हैं कि जो हेडेक है वो किन कारणों से होता है। देखिए, हेडेक के तो अनगिनत कारण हैं, लेकिन उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी हेडेक और एक होता है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक वो होता है जहाँ पर मेडिकल कॉज यानी कुछ पैथोलॉजी से रिलेटेड नहीं होता, फंक्शनल लेवल पर होता है। सेकेंडरी कॉज वो होता है जहाँ पर मेडिकल कॉज एसोसिएटेड होता है और उसके साथ में कुछ ना कुछ पैथोलॉजी इन्वॉल्व होती है, और ये स्ट्रक्चरल लेवल पर होता है। तो चलिए जानते हैं कि प्राइमरी हेडेक में किस टाइप के हेडेक्स होते हैं और सेकेंडरी में किस तरह से होते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी हेडेक के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्राइमरी हेडेक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो होता है फंक्शनल लेवल पर होता है, इसमें कुछ पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती है, ये डिजीज़ की वजह से नहीं होता है। तो प्राइमरी हेडेक होता क्या है? प्राइमरी हेडेक मतलब कि आपकी दिनचर्या से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लाइफ के स्ट्रेस फैक्टर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी खाने पीने की हैबिट से रिलेटेड हो सकता है, आप जहाँ रहते हैं उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है। इस तरह से अनगिनत कारण हो सकते हैं। प्राइमरी हेडेक के अंतर्गत किस किस टाइप के हेडेक्स आते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। सबसे पहले प्राइमरी हेडेक में आता है टेंशन हेडेक्स, दूसरा माइग्रेन आता है, तीसरा क्लस्टर्ड हेडेक आता है, चौथा जो होता है न्यू परसिस्टेंट हेडेक होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेंशन हेडेक होता है, ये बहुत बार टेंशन आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकता है, स्ट्रेस फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। फिर कई बार क्या होता है कि पोस्चर यानी आपका जो बैठने का तरीका है उसकी वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो तो वो एक मेन पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। अगर आप समय पर खाना नहीं खाते हैं, काफ़ी टाइम खाली पेट रहते हैं, तो कई बार हंगर हेडेक हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि अगर आप खाना पीना बराबर से नहीं खाए तो उसकी वजह से जो गैसेस बनते हैं उसकी वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी किसी किसी पेशेंट को हेडेक होने लगता है। अगर आपको सर्दी है, खांसी है, उसकी वजह से भी हेडेक उसके साथ में होने लगता है। प्राइमरी हेडेक के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। मैं प्राइमरी हेडेक के जो सब टाइप्स हैं उसके बारे में भी डिटेल में आगे की वीडियो में बात करूंगी। अभी जानते हैं कि सेकेंडरी हेडेक क्या होता है। देखिए, सेकेंडरी हेडेक जो होता है ये हमेशा डिजीज से एसोसिएटेड होता है, मतलब कुछ बीमारी की वजह से आपको हेडेक होता है। इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं।
हेडेक कई बार क्या होता है कि आपको डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसकी वजह से आपको हेडेक होने लगता है, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है। साइनोसाइटिस के बारे में मैंने काफ़ी कुछ अपनी वीडियो में बताया है, तो आप मेरे साइनोसाइटिस के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में हेडेक के बारे में बताया है कि साइनोसाइटिस हेडेक किस तरह का होता है। फिर आपको स्पाइन हेडेक हो सकता है, मतलब स्पाइन में कुछ इन्फ्लेमेशन हो उसकी वजह से हो सकता है। अगर आपको स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है तो भी आपको हेडेक हो सकता है। वो हेडेक ज़्यादातर आपके नेक के एरिया में या आपके जो सर की निचला हिस्सा है उस एरिया में आप ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो। सेकेंडरी हेडेक में और एक इम्पॉर्टेंट हेडेक आता है, उसको बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक। जो हेडेक बहुत सिवियर फॉर्म में आता है, कुछ टाइम रहता है फिर चला जाता है और फिर सडन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के हेडेक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और सही समय पर उनका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब किस तरह के हेडेक्स होते हैं जहां पर तुरंत आपको डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाना होता है। देखिए, सर दर्द को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार सर दर्द का रिलेशन और बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड होता है, इसलिए अगर आपको सर दर्द बार बार हो रहा है तो आप आपके डॉक्टर को जाकर दिखाकर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए। दूसरा यह है कि अगर आपको सर दर्द के साथ में उल्टी वगैरह होता है तो भी आप आपके डॉक्टर को दिखाइए। आपको सर दर्द के साथ में वीकनेस हो रहा है, कमजोरी लग रही है या शरीर का कोई अंग ऐसा लग रहा है नम हो गया है, वहां पर आपको ऐसा लग रहा है सेंसेशन नहीं आ रहा है, तुरंत आप आपके डॉक्टर को जाकर दिखाइए। क्योंकि कई बार ये क्या हो सकता है, ब्रेन से रिलेटेड भी हो सकता है, इसलिए उसको तुरंत डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि सर दर्द होता है उस दौरान पर्सन को कंफ्यूजन वगैरह होने लगता है, उनको मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील करने लगते हैं। ऐसे केस को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उनको तुरंत अपने डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए ताकि जो भी कॉज है उसको रूल आउट किया जा सके और ताकि सही तरीके से उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। कई बार जो सर दर्द होता है वो एपिलेप्सी कन्वर्जन की वजह से भी होता है, जहां पर पेशेंट को सर दर्द होता है और उसके साथ में उनकी बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस आने लगते हैं, या तो उनकी बॉडी के कुछ अंग टाइट होने लगते हैं, अकड़न आने लगती है, मुंह से फेन वगैरह आने लगता है। तो इस तरह के अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं, बट ये सब जो भी है ये ब्रेन से रिलेटेड कॉज होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इसलिए इसको सही समय पर ट्रीट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सर दर्द के साथ अगर आपको विजन में चेंज दिख रहा है, मतलब आपको धुंधला दिख रहा है, आपको दिखाई बराबर से नहीं जा रहा है, तो ये सब अलार्मिंग साइन होता है जहां पर आपको तुरंत आपके डॉक्टर को दिखाकर सही तरीके से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। सर दर्द के साथ में अगर आपके नेक में स्टिफनेस हो रहा है, टाइटनेस हो रहा है और आपका सर मूव नहीं किया जा रहा है, मूव करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो प्लीज़ आपके डॉक्टर को जाकर आप तुरंत मिलिए और दिखाइए। सर दर्द के साथ में अगर आपको यूरिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। ये सारी हेडेक के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है और इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। डे टू डे में जो हेडेक होता है उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये सब हेडेक की वजह से आपकी लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब हो जाती है, आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और आप अपने काम को सही तरीके से 100% नहीं कर पाते हैं। आगे हम जानेंगे कि सर दर्द के प्रकार कौन से हैं और आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और होम्योपैथिक में उसका क्या स्कोप है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।